वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एचआर सर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। टॉपिक आज का हमारा है टिश्यूज़ के बारे में अपन स्टडी करेंगे। टिश्यूज़ से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न नीट के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ध्यान से पूरी क्लास सुनेंगे। देखो, टिश्यूज जो होते हैं उनमें अपने पहले परिभाषा क्या सुनी है कि समान कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह है, क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। लेकिन कंपटीशन की दृष्टि से कुछ अपन तीन शब्द इसमें और शामिल करेंगे कि ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिनका ओरिजिन समान हो, जिनका ओरिजिन समान हो, जिनकी फॉर्म समान हो और जिनके फंक्शंस समान हो, उनका समूह है। फंक्शंस जिनके समान हो उनका समूह क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। उनका समूह क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। ऐसी कोशिकाएं जिनका ओरिजिन समान हो, ऐसी कोशिकाएं जिनकी फॉर्म समान हो और ऐसी कोशिकाएं जिनके फंक्शंस समान हो, उनका ग्रुप जो होता है वह क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। नेक्स्ट बात देखिए आप, टिश्यू जो होगा, टिश्यू शब्द किसने दिया? तो आप बताएंगे टिश्यू शब्द सर्वप्रथम ग्रू नामक साइंटिस्ट ने दिया। अपन इसको कहेंगे GREW। ग्रू नामक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने टिश्यू शब्द दिया। कुछ बुक्स में ग्रू के स्थान पर एक और शब्द दे रखा है बिचेट या बिशेट, बाइचेट भी आप इसको कह सकते हैं याद करने के हिसाब से। बिशेट नामक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने भी टिश्यू शब्द दिया। ठीक है, अब टिश्यू शब्द के बारे में आप लोगों को यहाँ से प्रश्न निकल करके आ गया, आपने सही कर दिया कि टिश्यू वर्ड द वर्ड टिश्यू इज गिवन बाय ग्रू नामक साइंटिस्ट ने टिश्यू शब्द दिया या बिचेट नामक साइंटिस्ट ने टिश्यू शब्द दिया। अब नेक्स्ट बात क्या है कि ये टिश्यू का स्टडी या टिश्यूज की जो स्टडी अपन जिस ब्रांच साइंस के जिस ब्रांच में हम करते हैं उस ब्रांच को क्या कहते हैं भाई? हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसे कहेंगे? कि साइंस की वह शाखा या विज्ञान की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत, जिसमें हम टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को नाम देते हैं हिस्टोलॉजी। उस ब्रांच को क्या नाम देते हैं? हिस्टोलॉजी नाम देते हैं। और हिस्टोलॉजी शब्द जो है वो सर्वप्रथम किसने दिया है? तो आप बताएंगे हिस्टोलॉजी शब्द दिया है मेयर ने। किसने दिया है हिस्टोलॉजी शब्द? मेयर ने दिया है। टिश्यूज शब्द किसने दिया है? ग्रू ने दिया है, ग्रू ने। और टिश्यू किसे कहेंगे? ऐसी सेल्स का ग्रुप जिसका ओरिजिन समान हो, जिसकी फॉर्म समान हो और जिनका फंक्शन समान हो, इसको अपन क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। अब टिश्यूज के प्रकार, प्लांट टिश्यूज की अपन बात कर रहे हैं। टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं उसकी बात देखिए आप कि टिश्यूज जो होते हैं उनको हम दो प्रकारों में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। विकास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर हम टिश्यूज को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग जो है वह है मेरिस्टेम, मेरिस्टमेटिक टिश्यू। पहला कौन सा प्रकार है? मेरिस्टमेटिक टिश्यू है। दूसरा कौन सा प्रकार है? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। दो प्रकार का टिश्यू हो गया। सिंपल सी बात करेंगे अपन, एग्जाम में आने वाली बात करेंगे, एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो मेरिस्टमेटिक शब्द जो है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू, हिंदी में इसका नाम है विभज्योतकी उत्तक और इसका नाम है स्थायी उत्तक। परमानेंट का मतलब है परमानेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो परमानेंट टिश्यू जो होता है वह स्थायी उत्तक है। ठीक है, अब क्या अंतर है दोनों में, उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से निकल करके आ जाता है मेरिस्टमेटिक टिश्यू में से कि मेरिस्टमेटिक शब्द, ये टिश्यू मेरिस्टमेटिक शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो आप यहाँ लिख देता हूँ मैं, नेगली नामक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सर्वप्रथम मेरिस्टमेटिक शब्द दिया। वर्ड मेरिस्टमेटिक या मेरिस्टेम किसने कहा सर्वप्रथम? तो नेगली नामक साइंटिस्ट ने कहा। कंफ्यूज मत होना कि आप लोगों से पूछे कि भाई टिश्यू शब्द, टिश्यू वर्ड किसने दिया? तो आप बताएंगे ग्रू ने दिया। किसने दिया? ग्रू नामक साइंटिस्ट ने दिया। फिर आप पूछेंगे कि हिस्टोलॉजी किसने दिया? तो आप कहेंगे हिस्टोलॉजी मेयर्स ने दिया। हिस्टोलॉजी वर्ड किसने दिया? मेयर ने दिया। अब फिर पूछ ले आप लोगों से कि चलो ठीक है, तो मेरिस्टमेटिक वर्ड किसने दिया? तो मेरिस्टमेटिक शब्द किसने दिया? नेगली ने दिया। मैंने मेरिस्टमेटिक शब्द जो है वो मैंने दिया। मेरिस्टमेटिक वर्ड नेगली ने दिया।
मेरिस्टेमेटिक वर्ड किसने दिया? नेगली ने दिया। क्या खास बात है परमानेंट टिश्यू और इसकी सेल्स की क्या विशेषताएं होती है, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो देखिए इसकी पहली बात तो मैं बता दूं, इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जितनी भी सेल्स होंगी वो जनरली आइसोडायामेट्रिक होती हैं। कैसी होती हैं? आइसोडायामेट्रिक सेल्स इसमें पाई जाती हैं। एक शब्द ध्यान में रखेंगे, समव्यासी कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं, आइसोडायामेट्रिक सेल्स पाई जाती है। दूसरी खास बात क्या है कि आपको पता है लैटिन वर्ड्स मेरिस्टम से बना है और मेरिस्टम का सीधा सा मतलब होता है टू डिवाइड। यह तो याद रखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि इस उत्तक की कोशिकाएं जनरली डिवाइड होती रहती है, डिविजिबल सेल्स इसमें पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इनकी सेल वॉल जो होती है वो जनरली क्या होती है? सेल वॉल थिन होती है भाई, सेल वॉल पतली होती है, सेलुलोज की बनी होती है, थिन होती है, पतली सेल वॉल पाई जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात आप ध्यान में रखेंगे, इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते। इंटरसेलुलर दो सेल्स हैं, ये कोशिका है, ये कोशिका है, अब ये कोशिका है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस रह गया। लेकिन जनरली ये सेल जो होती हैं वो कॉम्पैक्ट सेल होती हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जनरली नहीं पाया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। इनके बीच में जनरली इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, इसलिए इनका जो अरेंजमेंट है जनरली कॉम्पैक्ट होता है एक तरह से। तो इंटरसेलुलर स्पेस जनरली एब्सेंट। आ गई बात समझ में? चौथी बात देखिए कि इनमें जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, इनकी सेल्स में जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो सेल ऑर्गेनेलीज जनरली वेल डेवलप्ड नहीं होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आपको वेल डेवलप्ड नहीं मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी वेल डेवलप्ड नहीं मिलेगा आपको। ये उनका जो इसका मतलब क्या है कि ये प्रो फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि जैसे मान लो कि जो लवक भी जो होगा ना इसमें प्रोप्लास्टिड के रूप में पाया जाता है। तो प्रोप्लास्टिड फॉर्म में जो प्लास्टिड पाए जाते हैं इसमें प्रोप्लास्टिड फॉर्म, लवक की कौन सी फॉर्म पाई जाती है? प्रोप्लास्टिड फॉर्म में इसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं। पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं होता है, इसलिए इस प्रकार की स्टेज को अपन क्या कहेंगे? प्रोप्लास्टिड। प्लास्टिड बनने से पहले की अवस्था, एकदम वेल डेवलप्ड प्लास्टिड बनने से पहले की अवस्था किस में पाई जाती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाई जाती है। और आप ध्यान में रखेंगे कि जो प्लांट्स जो होते हैं उसमें जनरली वैक्यूल्स कैसे होती हैं भाई? वैक्यूल्स होती हैं बड़ी, रसधानियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, और बड़ी रसधानियों के कारण इनमें जो न्यूक्लियस है वह जनरली पेरिफेरल न्यूक्लियस पाया जाता है। प्लांट सेल्स में बड़ी बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती है ना, तो बड़ी बड़ी वैक्यूल्स के कारण इनका न्यूक्लियस साइड में पेरिफेरल की तरफ आ जाता है। और ये पेरिफेरल इसलिए प्लांट सेल्स की विशेषता भी है कि इसमें पेरिफेरल न्यूक्लियस पाया जाता है और एनिमल सेल्स में सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इनमें क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट सेल्स तो हैं, लेकिन इनमें न्यूक्लियस किस प्रकार का पाया जाता है? सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है। किस प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है भाई? सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है। और सेंट्रल न्यूक्लियस क्यों पाया जाता है? क्योंकि वैक्यूल्स जो होती हैं इनमें जनरली एब्सेंट होती हैं या फिर बहुत छोटे आकार की वैक्यूल्स पाई जाती हैं, इसलिए जो न्यूक्लियस है वह सेंट्रल न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। आगे बात समझ में, सेंट्रल न्यूक्लियस इनमें जनरली पाया जाता है। और ये जनरली क्या होते हैं? डिविजिबल होते हैं, डिवाइड होती है, इसलिए इसको अपन क्या नाम देते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नाम देते हैं। तो खूब बातें आप लोगों ने देखी हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, ये आइसोडायमेट्रिक सेल्स पाई जाती है, सेल वॉल थिन होती है, इंटरसेलुलर स्पेस जनरली एब्सेंट होता है, प्रोप्लास्टिड इनमें पाया जाता है, सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है, वैक्यूल्स जनरली जो होती हैं वो छोटी होती हैं या फिर एब्सेंट होती हैं। जैसे इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है उसी प्रकार वैक्यूल्स भी इनमें नहीं पाए जाते हैं, या फिर अल्प विकसित छोटी स्मॉल वैक्यूल्स, बिग वैक्यूल्स नहीं, स्मॉल वैक्यूल्स इसमें पाया जाता है। परमानेंट टिश्यू की अपन बात करें तो परमानेंट टिश्यू जो होता है वह इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जब विभज्योतिकी उत्तक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स डिवाइड होती हैं और पौधा ग्रोथ करता रहता है। पौधा क्या करता रहता है? ग्रोथ करता रहता है। पीछे जो सेल्स रह जाती हैं वही कई प्रकार के टिश्यूज में बदल जाती हैं। उस टिश्यू को अपन क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू कहते हैं। मतलब परमानेंट टिश्यू जो होता है वह जनरली इसकी सेल्स जो होती हैं वो डिविजिबल नहीं होती है, जनरली इनमें डिवीजन नहीं पाया जाता है। इसकी सेल्स हो सकता है मृत भी हों, डेड सेल्स भी इनमें जो हो सकता है पाई जाती हों। तो ये सेल्स जो होती है जनरली, ये टिश्यूज जो होगा उसकी सेल्स में क्या होगा भाई?
सेल्स जनरली इनकी डेड भी हो सकती हैं, मृत सेल्स भी इनमें पाए जा सकते हैं और डिविजिबल नहीं होती हैं। सेल वॉल में सेल वॉल जो होती है उसमें कई प्रकार का लिग्निफिकेशन भी पाया जा सकता है, इसमें लिग्निन की सेल वॉल भी पाई जा सकती हैं, तो पिट भी इनमें पाए जा सकते हैं। तो स्थायी ऊतक जो होता है इसकी सेल वॉल जनरली क्या होगी, मोटी होती है और ये नॉन डिविजिबल होता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। स्टडी करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के विभिन्न टाइप्स के बारे में, विभिन्न प्रकारों के बारे में कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसको हम कई आधारों पर डिवाइड करते हैं, कई बेस के ऊपर इनको हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा है? पहला बेस अपन है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ यानी कि वृद्धि के आधार पर। पहला कौन सा है? वृद्धि के आधार पर। कई जो विभजोतक जो होता है वह उसमें जो मूल व तना जब ग्रोथ करता है तो उसके शीर्ष पर जनरली इनका फॉर्मेशन होता है सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम वृद्धि करने वाले जो टिश्यू जो हैं उनको अपन प्राइमोर्डियल टिश्यू, कौन सा टिश्यू कहलाएगा? प्राइमोर्डियल टिश्यू कहलाता है, प्राइमोर्डियल टिश्यू, प्राइमोर्डियल टिश्यू कहलाएगा, TISSUE, प्राइमोर्डियल टिश्यू, या इसको प्रोमेरिस्टम, प्रोमेरिस्टेम भी अपन इसको कहेंगे, प्राइमोर्डियल मेरिस्टम या प्रोमेरिस्टेम भी अपन इसको कहेंगे, क्योंकि ये जो रूट व या जिसको कहेंगे रेडिकल्स व प्ल्यूमुल्स जो होते हैं उनके टिप पर पाया जाता है, उनके ग्रोथ पॉइंट पर यह टिश्यू स्थित होता है। तो वृद्धि के आधार पर जो मेरिस्टम जो है, जो पादप प्लांट्स में जो रेडिकल्स व प्ल्यूमुल्स में जो सर्वप्रथम टिश्यू बनता है उसको अपन क्या कहेंगे? प्राइमोर्डियल टिश्यू कहेंगे। सर्वप्रथम जब बीज अंकुरित हुआ उसे रेडिकल बना, प्ल्यूमुल्स बना, उसमें जो टिश्यू सर्वप्रथम बना उसको प्राइमोर्डियल टिश्यू अपन कहेंगे। प्राइमोर्डियल टिश्यू या अपन प्राक विभुजतक, प्राइमोर्डियल या प्रोमेरिस्टम भी इसको अपन कहेंगे। आगे बात समझ में, यह प्राइमोर्डियल टिश्यू जो है ना वही ग्रोथ करके क्या बनाएगा? प्राइमरी मेरिस्टम बनाएगा, सेकेंडरी प्राइमरी मेरिस्टम से सेकेंडरी मेरिस्टम बनेगा, सेकेंडरी मेरिस्टम से फिर परमानेंट टिश्यू बनेगा। इस प्रकार का सिस्टम बनता है। तो ग्रोथ के आधार पर, वृद्धि के आधार पर किस प्रकार का हो गया ये? प्राइमोर्डियल टिश्यू या प्रोमेरिस्टेम अपन इसको कहेंगे। दूसरा अपन प्रकार है इसका विभाजन के तल के आधार पर। दूसरा कौन सा? विभाजन के तल के आधार पर, विभाजन के तल के आधार पर। विभाजन के तल के आधार पर जो विभजोतक है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको अपन तीन प्रकारों में डिवाइड करते हैं। MPR, ठीक है। तीन प्रकार कौन कौन से हैं? विभाजन के तल के आधार पर तीन प्रकारों में अपन डिवाइड करते हैं। MPR, पहला M का मतलब होता है मास मेरिस्टम, MASS, मास मेरिस्टम। दूसरा प्लेट मेरिस्टम और तीसरा रिब मेरिस्टम। ध्यान से देखना इनको कि ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेन ऑफ डिवीजन, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, ये किसके आधार पर है? प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर, प्लेन ऑफ डिवीजन। प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर जो मेरिस्टम जो है उसको अपन तीन प्रकारों में डिवाइड करते हैं। एक तो मास मेरिस्टम, दूसरा प्लेट मेरिस्टम और तीसरा रिब मेरिस्टम। मास मेरिस्टम में क्या होता है? जब सेल्स जो होती हैं वो सेल्स जो होगी इसकी सभी ऑल प्लेन्स में अगर डिवाइड होती हैं, ऑल प्लेन्स में अगर डिवाइड होती हैं तो इस प्रकार का जो मेरिस्टम जो है उसको मास मेरिस्टम कहेंगे। ऐसा विभजोतक जिसकी कोशिकाएं सभी तलों में डिवाइड हों, ऐसा विभजोतक, ऐसा मेरिस्टम टिश्यू जिसकी सेल्स जो होती हैं जब सेल्स सभी प्लेन्स में डिवाइड होती हैं, ठीक है, सभी प्लेन्स में अगर डिवाइड होती हैं तो इस प्रकार का जो मेरिस्टम जो बनता है उसको कहेंगे, जिनमें सभी उनको कहेंगे मास मेरिस्टम, ठीक है। मास मेरिस्टम का एग्जाम्पल क्या होगा? मास मेरिस्टम का एग्जाम्पल है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म किस प्रकार का मेरिस्टम है आप बताएंगे? एंडोस्पर्म जो है उसको विभाजन के तल के आधार पर किस में अपन डिवाइड करेंगे? तो मास मेरिस्टम में डिवाइड करेंगे। एंडोस्पर्म क्या है? मास मेरिस्टम है। एंडोस्पर्म क्या है? मास मेरिस्टम है, क्योंकि इसमें सेल्स जो होती है, तीन बातें ध्यान में रखनी है कि सेल्स किस प्रकार के प्लेन में डिवाइड होती हैं। तो सभी ऑल प्लेन्स में सेल्स इसकी डिवाइड, जब सेल्स डिवाइड होती हैं तब वह मेरिस्टम कहलाएगा मास मेरिस्टम। मास मेरिस्टम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्म हो जाएगा,
ठीक है। जब किसी मेरिस्टम की प्लेट मेरिस्टम अपन की बात करेंगे, जब कोई मेरिस्टमेटिक टिश्यू है उसकी सेल्स जो होती है एंटी क्लिनिकल प्लेन में डिवाइड होती हैं। किसमें? एंटी क्लिनिकल प्लेन में अगर डिवाइड होती हैं, एंटी क्लिनल प्लेन में अगर डिवाइड होती हैं, तो इस प्रकार का जो मेरिस्टम है उसको अपन क्या कहेंगे? प्लेट मेरिस्टम। इसमें सेल्स किस प्लेन में डिवाइड होंगी? सेल्स जो होती हैं वो एंटी क्लिनल प्लेन में अगर डिवाइड होती हैं, तो इस प्रकार का जो मेरिस्टम है वह किस स्ट्रक्चर क्या बनेगा? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस प्रकार का जो मेरिस्टम भी क्या कहलाएगा? प्लेट मेरिस्टम कहलाएगा। मास, प्लेट और रिब किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। ठीक है, प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर, विभाजन के तल के आधार पर मेरिस्टम के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला MPR, मास, प्लेट और रिब। इसमें क्या होता है? प्लेट में क्या होगा? जब सेल्स जो होती हैं वो एंटी क्लिनल प्लेन में अगर डिवाइड होती है, एंटी क्लिनल प्लेन में अगर सेल्स डिवाइड होती हैं, तो इस प्रकार का जो मेरिस्टम बनता है उसको प्लेट मेरिस्टम कहते हैं। और प्लेट मेरिस्टम जो इसका एग्जाम्पल है, प्लेट मेरिस्टम की सक्रियता से किसका? लीव्स का फॉर्मेशन होता है। लीव्स किस प्रकार के मेरिस्टम का एग्जाम्पल है? लीव्स का फॉर्मेशन किसकी सक्रियता से होगा? प्लेट मेरिस्टम की सक्रियता से होगा। आगे बात समझ में। फिर तीसरी बात है रिब मेरिस्टम। रिब मेरिस्टम में सेल्स जो होती हैं वो इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो होता है, जब सेल्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के एंटी क्लिनल प्लेन में डिवाइड होती हैं, जब सेल्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के एंटी क्लिनल प्लेन में डिवाइड होती हैं, तो इस प्रकार का जो मेरिस्टम जो होता है उसको क्या कहेंगे? रिब मेरिस्टम कहेंगे। क्या होगा भाई? जब सेल्स कैसे डिवाइड होंगी? जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के एंटी क्लिनल प्लेन में अगर डिवाइड होती हैं, जब सेल्स जो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के एंटी क्लिनल प्लेन में अगर डिवाइड होती हैं, तो जो मेरिस्टम बनेगा उसको अपन क्या कहेंगे? रिब मेरिस्टम कहेंगे। तो रिब मेरिस्टम का एग्जाम्पल क्या हो गया? कोर्टेक्स एंड पिथ। ये ध्यान में रखेंगे आप, कोर्टेक्स एंड पिथ। तो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, दोबारा से आप ध्यान से देखेंगे। आप लोग पूछ ले कि एंडोस्पर्म जो होता है वो विभाजन के तल के आधार पर किस प्रकार का मेरिस्टम है? तो ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, प्लेन ऑफ डिवीजन, on the basis of plane of division, the endosperm is example of mass meristem, rib meristem, plate meristem। 3 प्रकार का प्लेन के आधार पर अपन देखा। पहला कौन सा देखा भाई? मास मेरिस्टम। ध्यान में रखना, मास मेरिस्टम देखा। फिर नंबर दूसरा देखा प्लेट मेरिस्टम देखा। फिर नंबर तीसरा रिब मेरिस्टम देखा। तीनों की क्या खास बात देखी? मास मेरिस्टम, प्लेट मेरिस्टम और रिब मेरिस्टम। मास मेरिस्टम में क्या है? सब सेल्स जो होती है सभी प्लेन्स में, ऑल प्लेन्स में डिवाइड होती है। ये खास बात देखी आपने, सेल्स जो होती हैं सभी ऑल प्लेन्स में डिवाइड होती हैं। प्लेट मेरिस्टम में जो सेल्स जो होती हैं वो एंटी क्लिनल प्लेन में डिवाइड होती हैं। आ गई बात समझ में। तीसरा रिब मेरिस्टम देखा, उसमें सेल्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस है उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के एंटी क्लिनल प्लेन में। ये 3 शब्द ही आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। याद करने लायक बात इसी में यह है, मास मेरिस्टम जो होता है वो किसके आधार? मास प्लेट और रिब मेरिस्टम जो होता है वह किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। ठीक है, विभाजन के तल के आधार पर मेरिस्टम के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहले तो आप ध्यान में रखेंगे, विभाजन के तल ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन 3 प्रकार का मेरिस्टम होता है, मास मेरिस्टम, प्लेट मेरिस्टम और रिब मेरिस्टम। मास मेरिस्टम जो होता है उसमें सब सेल्स जो होती है ऑल प्लेन्स में डिवाइड होती हैं और उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, याद रखना, एंडोस्पर्म। एग्जाम्पल क्या बताया था? एंडोस्पर्म। और फिर प्लेट मेरिस्टम का एग्जाम्पल मैंने बताया था लीव्स की जो सेल्स जो होती हैं वो प्लेट एंटीक्लिनल प्लेन में डिवाइड होकर के लीव्स का फॉर्मेशन करती हैं। फिर रिब
मेरिस्टम का जो एग्जाम्पल वो बताया मैंने, कॉर्टेक्स एंड पिथ। कॉर्टेक्स व पिथ जो होता है वह किसका एग्जाम्पल है? रिब मेरिस्टम का एग्जाम्पल है। ध्यान में रखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, ठीक है। प्लेन ऑफ डिवीजन 3 प्रकार के मेरिस्टम है, मास, प्लेट एंड रिब। बार बार इसलिए कह रहा हूं कि कहीं भी कंफ्यूज मत होना। ऑल प्लेन मास मेरिस्टम, एंटीक्लिनल प्लेन प्लेट मेरिस्टम, और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस जो होता है उसके एंटीक्लिनल प्लेन में अगर डिवाइड हो सेल्स तो उसको कहेंगे अपन रिब मेरिस्टम कहेंगे। और रिब मेरिस्टम का एग्जांपल क्या है? कॉर्टेक्स एंड पिथ है। कॉर्टेक्स एंड पिथ। प्लेट का लिव्ज जो होती है वो पहले प्लेट के समान ही है, तो प्लेट के रूप में। एंडोस्पर्म जो है वो मास मेरिस्टम का एग्जाम्पल है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात अपन क्या करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर मेरिस्टम के प्रकार। तीसरा प्रकार, विकास के आधार पर किसका? मेरिस्टमेटिक टिश्यू कितने प्रकार का होता है? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, बेसिस ऑफ। सिंपल सी बात है, याद रख लेंगे तो एग्जाम में सही हो जाएंगे, अगर याद नहीं रखेंगे तो एग्जाम में गलत हो जाएंगे। ध्यान में रखेंगे। 2 प्रकार का है, एक तो प्राइमरी, ध्यान से देखना इनको, प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, और दूसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेम। आप सिंपल सी बात रखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर मेरिस्टमेटिक टिश्यू कितने प्रकार का होता है? तो विकास के आधार पर मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक तो प्राइमरी मेरिस्टम और दूसरा सेकेंडरी मेरिस्टम। ध्यान से देखेंगे, इनकी टर्मिनोलॉजी अगर क्लियर है ना तभी आपके एग्जाम्स हर चीज़ समझ में आएगी। अगर टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं है तो कोई चीज़ आप लोगों को समझ में आने वाली नहीं है। तो प्राइमरी मेरिस्टम जो होता है और सेकेंडरी मेरिस्टम, इनके बारे में आप ध्यान से देखेंगे कि प्राइमरी मेरिस्टम का जो डेवलपमेंट जो होता है वह किसके द्वारा होता है? प्राइमोर्डियल, इसका प्रोमेरिस्टम से, प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम कौन सा है? जो मेरिस्टेम जो विभजोतक सबसे पहले बना, किसमें? जब बीज अंकुरित हुआ तो सबसे पहले जो मेरिस्टम बना उसको प्रोमेरिस्टम या प्राइमोर्डियल मेरिस्टम भी अपन इसको कहेंगे। प्रोमेरिस्टम या प्राइमोर्डियल मेरिस्टम। आ गई बात समझ में? मतलब प्राइमरी मेरिस्टम का जो फॉर्मेशन होता है वह किसके द्वारा होता है? प्रोमेरिस्टम, या इसी का दूसरा नाम क्या है? प्राइमोर्डियल मेरिस्टम से होता है। यह बात ध्यान में रखेंगे। दूसरी खास बात क्या है? इनकी सेल्स जो होती हैं वह ऑलवेज डिविजिबल होती है, हमेशा विभाजित होती रहती हैं। ऑलवेज डिविजिबल होती हैं, हमेशा विभाजित होती रहती हैं। किसकी? जो प्राइमरी मेरिस्टम जो होता है उसकी सेल्स जो होती है वो हमेशा विभाजित होती रहती। किससे डेवलपमेंट किससे होता है? इसका डेवलपमेंट किससे होगा भाई? इसका डेवलपमेंट जो होगा वो प्राइमोर्डियल मेरिस्टम से या प्रोमेरिस्टम से इसका डेवलपमेंट होता है। खास बात ध्यान में रखेंगे। और यह कहाँ पाया जाता है? एग्जाम्पल देखिए, जो रूट जो है, यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं कि रूट एपिकल मेरिस्टम। रूट एपिकल मेरिस्टम किस प्रकार का मेरिस्टम है? तो आप बताएंगे प्राइमरी मेरिस्टम है रूट एपिकल मेरिस्टम। फिर आप लोगों से पूछे कि शूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम क्या है? तो आप बताएंगे शूट एपिकल मेरिस्टम भी क्या है? प्राइमरी मेरिस्टम है। और एपेंडेजेज, और भी कोई ब्रांचेज, एपेंडेजेज एपिकल मेरिस्टम, मतलब जो भी एपिकल मेरिस्टम है वह एपिकल मेरिस्टम किस प्रकार का मेरिस्टम है? प्राइमरी मेरिस्टम है। यानी कि प्राइमरी मेरिस्टम का जो फॉर्मेशन होता है वह प्रोमेरिस्टम से होता है या फिर प्राइमोर्डियल मेरिस्टम से होता है। रूट एपिकल मतलब ये कहेंगे कि जड़, तना व जो भी अन्य कोई उपांग है उनके शीर्ष पर जो भी मेरिस्टम है वह मेरिस्टम क्या कहलाता है? प्राइमरी मेरिस्टम कहलाता है। और प्राइमरी मेरिस्टम का जो डेवलपमेंट है, प्राइमरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका डेवलपमेंट
सेकेंडरी मेरिस्टम किसे कहेंगे, प्राइमरी मेरिस्टम किसे कहेंगे, जिस मेरिस्टम का डेवलपमेंट प्राइमोर्डियल मेरिस्टम से होता है, प्रो मेरिस्टम से होता है, उसको अपन प्राइमरी मेरिस्टम कहेंगे। और जिसका डेवलपमेंट प्राइमरी मेरिस्टम से होता है उसको अपन सेकेंडरी मेरिस्टम कहेंगे। खास बात क्या है, इसकी सेल्स जो होती हैं वो ऑलवेज डिविजिबल हैं, हमेशा विभाजित होती रहती हैं। इनमें विभज्योतिकी लक्षण हमेशा बना रहता है, ठीक है, ये कभी परमानेंट नहीं होती हैं। तो इस प्रकार की सेल्स जो होती है उसको अपन क्या कहेंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम कहेंगे। सेकेंडरी मेरिस्टेम का डेवलपमेंट किससे होता है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि सेकेंडरी मेरिस्टेम किसे कहेंगे, कि जब जिस मेरिस्टेम का फॉर्मेशन प्राइमरी मेरिस्टेम से जिसका डेवलपमेंट हो, ऐसा मेरिस्टेम जिसका डेवलपमेंट किससे हो, प्राइमरी मेरिस्टेम से जिसका डेवलपमेंट हो उसको अपन क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहेंगे। प्राइमरी मेरिस्टेम की सेल्स डिवाइड होती हैं और पीछे कुछ सेल्स बनाती हैं, उनको अपन क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहेंगे। क्यों कहेंगे मेरिस्टेम, क्यों कहेंगे सेकेंडरी, क्यों कहेंगे सेकेंडरी, तो इसलिए कहेंगे कि इसका फॉर्मेशन प्राइमरी मेरिस्टेम से, प्राइमरी से होता है, इसलिए इसको सेकेंडरी कहेंगे। दूसरी बात, मेरिस्टेम क्यों कहेंगे, फिर इसलिए कहेंगे कि इसकी कोशिकाएं भी क्या होती है, डिविजिबल होती हैं, डिविजिबल सेल्स इसमें पाई जाती हैं, डिविजिबल कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। लेकिन ये रेगुलर डिवीजन इनमें नहीं पाया जाता, आवश्यकता पड़ने पर, व्हेन नेसेसिटी, आवश्यकता पड़ने पर ही ये डिवाइड होती हैं, आवश्यकता पड़ने पर ही, ऐसे नहीं कि ये डिविजिबल ग्रोथ कर रही है, जब किसी ने घाव कर दिया, किसी ने मार दिया तो ये ग्रोथ कर जाएंगी और तभी ये इसमें डिवीजन होगा। ये जनरली डिवाइड नहीं होती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर यह विभाजन योग्य हो सकती हैं, ये डिविजिबल हो सकती हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहेंगे। क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहेंगे। एग्जाम्पल आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम्पल सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल, जो भी एपिकल मेरिस्टेम है वह प्राइमरी मेरिस्टेम है, जो भी एपिकल मेरिस्टेम है वह प्राइमरी मेरिस्टेम है। सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल क्या है, तो आप देखेंगे पहले रूट में, रूट या जड़ जो है उसका कैम्बियम जो है, रूट का कैम्बियम, जड़ की एधा या रूट का जो कैम्बियम है वह किस प्रकार का मेरिस्टेम है, तो आप बताएंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम है। रूट का कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। रूट का मेरिस्टेम किस प्रकार का है, रूट का कैम्बियम जो है वह सेकेंडरी मेरिस्टेम है। फिर स्टेम की अगर अपन बात करें तो स्टेम का जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम जो है वो किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी मेरिस्टेम का। रूट का कैम्बियम और स्टेम का इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम है। ये कोर्क कैम्बियम और सेकेंडरी, इसको कहेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, क्या है कि अगर ज़रूरत पड़े, आवश्यकता पड़े तो ये सेल्स जो होती हैं वो डिविजिबल हो सकती हैं और नई चीज़ का फॉर्मेशन कर सकती है, नई सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं। तो रूट का कैम्बियम, स्टेम का इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम जो है वो किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। प्राइमरी मेरिस्टेम का जो भी एपिकल मेरिस्टेम है वो किस प्रकार का है, प्राइमरी मेरिस्टेम है। प्राइमरी मेरिस्टेम का डेवलपमेंट किससे होता है, प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम से होता है या फिर प्रो मेरिस्टेम से होता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम का डेवलपमेंट किससे होता है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम का डेवलपमेंट होता है प्राइमरी मेरिस्टेम से होता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के आधार पर, स्थिति के आधार पर जो विभज्योतक है उसके प्रकार अपन देखेंगे। नंबर 4, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं नंबर 4 का जो बेसिस है डिवाइड करने का वह कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। क्या बात है कि भाई जो भी टिश्यू है उसका स्टेम सिस्टम में या रूट सिस्टम में उसकी क्या पोजीशन है, कहाँ पर है वह, कहाँ स्थित है वह,
तो उस पोजीशन के आधार पर इसको अपन डिवाइड करते हैं। सिंपल सी बात है। 3 पार्ट हैं, डायग्राम भी अपन बना के समझा सकते हैं इसमें खुद पर, पहले आप वर्बली ध्यान में रखेंगे। पहला है, अगर कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसी स्टेम के या रूट के एपिकल में है, स्थित है, तो उसको अपन एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे। भाई एपिकल मेरिस्टम जो होता है वह डेवलपमेंट के हिसाब से तो किस प्रकार का है, प्राइमरी मेरिस्टम है। एपिकल मेरिस्टम डेवलपमेंट के आधार पर प्राइमरी मेरिस्टम है, और वैसे ऑन द बेसिस पोजीशन के आधार पर एपिकल है, एपिकल मेरिस्टम। दूसरा मेरिस्टम क्या हो गया, एपिकल मेरिस्टम हो गया। दूसरा लेटेरियल साइड में अगर मेरिस्टमेटिक टिश्यू है तो उसको अपन लेटेरियल मेरिस्टम कहेंगे, लेटेरियल मेरिस्टम, ठीक है। और कहीं कहीं बीच में अगर वह स्थित है तो उसको अपन कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम। बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं आधार पर ही, आप लोगों से पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा जो मेरिस्टम है वो पोजीशन के आधार पर मेरिस्टम का प्रकार नहीं है। तो पोजीशन के आधार पर 3 प्रकार का मेरिस्टम है। ALI एपिकल मेरिस्टम, पोजीशन ले ली है अली ने, अली ALI अली ने पोजीशन ली है ALI, A से एपिकल, L से लेटेरियल और I से इंटरकैलरी मेरिस्टम। मतलब पोजीशन के आधार पर अली ने पोजीशन ली है, अली ने पोजीशन ली है, अली ने पोजीशन ली है। तो अली ए से अली, A एपिकल, L लेटेरियल और I इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम क्या है कि जब मेरिस्टम किसी रूट के या शूट के एपिकल पार्ट में, शीर्ष भाग में उपस्थित होता है तो उसको अपन क्या कहेंगे, एपिकल मेरिस्टम कहेंगे। या जड़ के एपिकल पार्ट में, तने के एपिकल पार्ट में, लीव्स के एपिकल पार्ट में जो भी मेरिस्टम है उसको पोजीशन के आधार पर अपन एपिकल मेरिस्टम कहेंगे। तो एपिकल मेरिस्टम के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे कि प्राइमोर्डियल मेरिस्टम जो है ना, वह भी पोजीशन के आधार पर किस प्रकार का है, एपिकल मेरिस्टम है। प्राइमोर्डियल मेरिस्टम पोजीशन के आधार पर एपिकल मेरिस्टम है। दूसरी अपन बात करें प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम जो भी है वह भी पोजीशन के आधार पर किस प्रकार का है, एपिकल मेरिस्टम है। पोजीशन के आधार पर प्राइमोर्डियल मेरिस्टम जो है, जो सर्वप्रथम मेरिस्टम बनता है उसको प्राइमोर्डियल मेरिस्टम कहेंगे। प्राइमोर्डियल मान लो, चाहे प्रो मेरिस्टम मान लो, प्रो मेरिस्टम भी एपिकल मेरिस्टम है, प्राइमोर्डियल मेरिस्टम भी एपिकल मेरिस्टम है, और प्राइमरी मेरिस्टम भी एपिकल मेरिस्टम है। किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, आप लोग ध्यान में रखेंगे। और जनरली जितने भी ग्रोथ पॉइंट है, ग्रोथ पॉइंट जो होंगे वो सारे क्या हैं, एपिकल मेरिस्टम हैं। सारे क्या हैं, एपिकल मेरिस्टम है। प्राइमोर्डियल मेरिस्टम एपिकल मेरिस्टम, प्रो मेरिस्टम एपिकल मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम एपिकल मेरिस्टम, और जितने भी ग्रोथ पॉइंट्स जो हैं प्लांट्स के वह क्या हैं, एपिकल मेरिस्टम के अंतर्गत आते हैं। किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। नेक्स्ट है लेटेरियल में पोजीशन, लेटेरियल साइड। ये मेरे दोनों हाथ हैं, वो लेटेरियल मेरिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो स्टेम में हो, बीच में तो मैं आ जाऊंगा और साइड में मेरे ये मेरिस्टम लगे हुए हैं। तो लेटेरियल साइड में जो मेरिस्टम लगे हुए होते हैं उनकी पोजीशन जिस मेरिस्टम की लेटेरियल साइड में होती है, स्टेम के या फिर रूट के लेटेरियल साइड में अगर पोजीशन होती है तो इस प्रकार का जो मेरिस्टम जो होता है, जैसे मान लो कि ये मेरिस्टम है, इसको आप ये किसी स्टेम का या रूट का सिस्टम है, तो यहाँ पर जो मेरिस्टम पाया जाएगा ये तो क्या हो जाएगा, एपिकल मेरिस्टम। अगर पोजीशन इस प्रकार से है, यहाँ अगर मेरिस्टम पाया जाता है तो इसको अपन क्या कहेंगे, लेटेरियल मेरिस्टम कहेंगे। और अगर बीच में कहीं पर अगर ये उपस्थित होते हैं तो इसको अपन क्या कहेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टम कहेंगे। तो सीधी सी बात है, पोजीशन के आधार पर अगर टिप पे है, रूट शिखागर जो भी है, कोई भी ग्रोथ पॉइंट है टिप पे है तो उसको अपन एपिकल मेरिस्टम कहेंगे। ठीक है, एपेक्स पे है तो एपिकल मेरिस्टम, लेटेरियल साइड में वो स्थित है तो उसको लेटेरियल मेरिस्टम, और बीच में कहीं पर है तो उसको अपन इंटरकैलरी मेरिस्टम कहेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिस्टम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू। नंबर फर्स्ट एपिकल मेरिस्टम, नंबर सेकंड लेटेरियल मेरिस्टम, नंबर थर्ड इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब अपन चर्चा करेंगे लेटेरियल मेरिस्टम के एग्जांपल्स की। बहुत बार ध्यान से स्टडी करते रहें, आगे बढ़ता रहें। लेटेरियल मेरिस्टम आप समझ गए होंगे कि अगर इसकी पोजीशन लेटेरियल में है तो उसको अपन लेटेरियल मेरिस्टम कहेंगे। और ख़ास बात है,
इस लेटेरियल मेरिस्टम की सक्रियता से जब ये एक्टिविटी जो होती है इसकी, जब ये सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, जब ये डिवाइड करता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो जनरली लेटेरियल मेरिस्टम की सक्रियता से होती है। सेकेंडरी ग्रोथ, बहुत बढ़िया प्रश्न आता है कि सेकेंडरी ग्रोथ जो होगी वह किसकी सक्रियता के कारण होगी, तो आप बताएंगे लेटेरियल मेरिस्टम की सक्रियता से होगी। इसकी सक्रियता से होगी, लेटेरियल मेरिस्टम जो होता है उसकी सक्रियता से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। लेटेरियल मेरिस्टम का मतलब जो ऐसा मेरिस्टम जो स्टेम के या रूट के साइड में जनरली उपस्थित होता है। जनरली स्टेम के किसमें, लेटेरियल साइड में जो मेरिस्टम है, जो सेल्स, ऐसी सेल्स हैं लेटेरियल साइड में जो डिविजिबल हैं, जो डिवीजन कर सकती हैं, जो विभाजित हो सकती हैं, तो उन सेल्स को अपन नाम देते हैं कौन सा, लेटेरियल मेरिस्टम नाम देते हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ किसके कारण होती है, लेटेरियल मेरिस्टम के कारण होती है। याद रखें, ये मेरी फरियाद स्वीकार करें, याद रखें। अब इसके ये भी दो प्रकार का अपन डिवाइड करते हैं इसको, प्राइमरी, प्राथमिक पार्श्व विभेजोतक। देखिए इसको थोड़ा सा और देखिए, आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक में प्राइमरी लेटेरियल मेरिस्टम, प्राइमरी लेटेरल प्राइमरी लेटेरल मेरिस्टम। प्राइमरी का मतलब क्या हो गया, वो जो लेटेरियल मेरिस्टम जो होता है वो स्टार्टिंग में बन जाता है, प्रारंभ में ही बन जाता है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, प्राइमरी लेटेरियल मेरिस्टम कहेंगे। एग्जाम्पल क्या हो गया, वेस्कुलर बंडल ऑफ कैम्बियम, वेस्कुलर बंडल कैम्बियम, वेस्कुलर बंडल कैम्बियम जो है वह किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी लेटेरल मेरिस्टम का एग्जाम्पल है। प्राइमरी लेटेरल मेरिस्टम का एग्जाम्पल क्या है कि वेस्कुलर बंडल कैम्बियम, क्या नाम है, वेस्कुलर बंडल कैम्बियम किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी लेटेरियल मेरिस्टम का एग्जाम्पल है। नंबर दूसरा है सेकेंडरी लेटेरियल मेरिस्टम। दो भागों में अपन इसको डिवाइड कर दिया है लेटेरियल मेरिस्टम को। एक तो प्राइमरी, एग्जाम्पल पूछ ले कि निम्नलिखित में से जो प्राइमरी लेटेरियल मेरिस्टम का एग्जाम्पल है वेस्कुलर बंडल कैम्बियम, वेस्कुलर बंडल कैम्बियम क्या है, तो आप बताएंगे प्राइमरी लेटेरियल मेरिस्टम। सेकेंडरी लेटेरियल मेरिस्टम, सेकेंडरी लेटेरियल मेरिस्ट का एग्जाम्पल क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम व कोर कैम्बियम, ये ध्यान में रखेंगे। सेकेंडरी लेटेरियल मेरिस्टम का एग्जाम्पल क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और दूसरा एग्जाम्पल है कोर्क कैम्बियम। अब आप लोगों से पूछ ले लेटेरियल मेरिस्टम जो होता है उनकी सक्रियता से क्या होता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तने की मोटाई में वृद्धि। अरे तने में जो प्लांट जो होता है उसे दो प्रकार की ग्रोथ करता है, एक तो लंबाई में ग्रोथ, लंबाई में जो ग्रोथ करता है, जैसे मान लो कि उसकी तने की लंबाई में वृद्धि होती है, रूट की लंबाई में वृद्धि होती है, तो उसको तो अपन कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन लंबाई में ग्रोथ होने के बाद जब वो अपने मोटाई में ग्रोथ करने लगता है तो उसको अपन कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। एग्जाम्पल याद कर सकते हैं सेकेंडरी ग्रोथ का, जैसे अगर मानव को उदाहरण देख के समझेंगे तो जैसे किसी बच्चे की लंबाई में वृद्धि हो गई तो वह तो प्राइमरी ग्रोथ हो गई, लेकिन उसके तूंद निकल गई तो वह सेकेंडरी ग्रोथ हो गई है। तो वह क्या हो गई है, सेकेंडरी ग्रोथ। क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है कि उसकी मोटाई में वृद्धि होना सेकेंडरी ग्रोथ कहलाएगी। जो तने की मोटाई में वृद्धि अगर होती है तो वह कौन से मेरिस्टम की सक्रियता से, जब कौन सा मेरिस्टम सक्रिय होगा, जब लेटेरियल मेरिस्टम सक्रिय होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये लेटेरियल मेरिस्टम को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया अपने को। प्राइमरी लेटेरियल मेरिस्टम, जो वेस्कुलर बंडल कैम्बियम जो है उसको प्राइमरी लेटेरियल मेरिस्टम कहेंगे, और सेकेंडरी लेटेरियल मेरिस्टम किसे कहेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और कोर कैम्बियम जो होता है उसको सेकेंडरी लेटेरियल मेरिस्टम अपन कहते हैं। तीसरी अपन बात करेंगे तो सेकेंडरी ग्रोथ जो होगी वो इसके कारण ही तो होती है, इन सब की एक्टिविटी के कारण। जब सक्रिय होता है ना ये सारे, तब किसके का क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन तीसरे प्रकार का जो मेरिस्टम है, पहला एपिकल मेरिस्टम, दूसरा लेटेरियल मेरिस्टम, और तीसरे प्रकार का जो मेरिस्टम कौन सा है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं तीसरे प्रकार के मेरिस्टम से, कौन सा, इंटरकैलरी मेरिस्टम अपन बात करेंगे। किसकी, इंटरकैलरी। आपको पता है, मैंने बता दिया कि जब कोई रूट या स्टेम्स ग्रोथ करती है तो कुछ
मेरिस्टेमेटिक सेल्स बीच बीच में रह जाती हैं। उन बीच बीच में रह जाएंगी जब प्रोह ग्रोथ करता है, जब प्रोह की वृद्धि होती है, जब या अपन ये कहेंगे जब प्लांट में रूट या स्टेम दोनों ग्रोथ करते हैं, तो ग्रोथ करते करते कुछ सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक सेल बीच बीच में रह जाती हैं, बीच बीच में रह जाती हैं। अब बीच बीच में जो सेल रह गई है किसमें, जब प्रोह या स्टेम जो ग्रोथ करता है, जब कुछ सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल कौन सा है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। किसके बारे में स्टडी करेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम में क्या होता है, क्या है कि जब कोई भी प्लांट जो है जब वह ग्रोथ करता है, कोई भी प्लांट जब ग्रोथ करेगा तो जो परमानेंट टिश्यू बनते हैं, ध्यान में रखना, परमानेंट टिश्यूज जो बनते हैं, तो परमानेंट टिश्यूज के बीच में क्या रह जाएंगी, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स रह जाएंगी। मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जब परमानेंट टिश्यूज के बीच में कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स रह जाती हैं, तो इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को अपन क्या कहेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहेंगे। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम से क्या होता है, इंटरनोड की लंबाई में वृद्धि होती है, ध्यान में रखना। इंटरकैलरी मेरिस्टेम की सक्रियता से इंटरनोड की लेंथ जो होती है उसमें ग्रोथ होती है। इंटरनोड की लंबाई, जो गन्ना जो है उसका इंटरनोड है, उसकी लंबाई में ग्रोथ किसके कारण होगी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के। ग्रास जो है उसके इंटरनोड की लंबाई में ग्रोथ किससे होगी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की सक्रियता से होगी। पुदीना जो है उसमें ग्रोथ किससे होगी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की लंबाई में। और आप ध्यान में रखेंगे एग्जाम्पल इनके, तो इक्विसिटम जो होता है, पहला एग्जाम्पल देखिए, इक्विसिटम से संबंधित एग्जाम्पल आएगा। इक्विसिटम जो होता है उसके इंटरनोड, याद रखने वाली बात है, इक्विसिटम के इंटरनोड के ऊपरी भाग में ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। ऊपरी भाग में, इंटरनोड के ऊपरी भाग में, किसके, इक्विसिटम के इंटरनोड के ऊपरी भाग में इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। दूसरी अपन बात करें तो पुदीना या मेंथा जो है, मेंथा के इंटरनोड के ऊपरी भाग की जगह आप क्या लिखेंगे, नीचे के भाग में। इंटरनोड के नीचे, पुदीना के जो इंटरनोड है उसके निचले भाग में इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। इक्विसिटम के ऊपरी भाग में इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। चीड़ की पत्ती के आधार पर, पाइनस, चीड़ को क्या कहते हैं, पाइनस कहते हैं। पाइनस की जो पत्ती है, पाइनस की पत्ती के आधार पर किस प्रकार का मेरिस्टेम पाया जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। इसी प्रकार ग्रासेज जो होते हैं, घास जो होते हैं, उनकी लंबाई में वृद्धि भी किसके कारण होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण होती है। बांस की लंबाई में वृद्धि, गन्ने के इंटरनोड की लंबाई में वृद्धि किसके कारण, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण होती है। अब हम चर्चा करेंगे किसके आधार पर, लास्ट जिसका जो पार्ट है, कार्य के आधार पर विभज्योतकों के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। 5वें नंबर का जो आधार है विभज्योतकों को डिवाइड करने का, तो कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। कार्य के आधार पर विभज्योतक कितने प्रकार का होता है, यह कार्य के आधार पर भी 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, सॉरी, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर फर्स्ट, कार्य के आधार पर प्रोटोडर्म, दूसरा प्रोकेम्बियम और तीसरा है ग्राउंड टिश्यू, भ्रण ऊतक। तो पहला कौन सा हो गया, प्रोटोडर्म। कार्य के आधार पर प्रोटोडर्म, विभज्योतक कितने प्रकार का होता है, प्रोटोडर्म नंबर 1। नंबर 2, प्रोटोडर्म के बाद प्रोकेम्बियम, ध्यान में रखना, प्रोटोडर्म प्रोकेम्बियम। दूसरा क्या प्रकार हो गया कि प्रोकेम्बियम प्रकार का, और तीसरे प्रकार का जो मेरिस्टेम हो गया कौन सा, पहला प्रोटोडर्म, दूसरा प्रोकेम्बियम और तीसरा ग्राउंड टिश्यू। आप लोगों से पूछ ले ग्राउंड टिश्यू क्या है, तो ये भी बताएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। प्रोटोडर्म क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। प्रोकेम्बियम क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ग्राउंड टिश्यू क्या है, यह भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, लेकिन किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, कार्य के आधार पर। लंबी क्लास हो गई है, याद रखना कि प्रोटोडर्म क्या है, कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू
इसका निर्माण करने लग जाता है। प्लांट्स के एपिडर्मिस का फॉर्मेशन जिस टिश्यू के द्वारा हो, जिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा होगा, उसको अपन क्या करते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटोडर्म। मतलब जब मेरिस्टेमेटिक्स जो टिश्यू जो होता है, जब वह क्या कार्य करे, एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करे, फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का अगर फॉर्मेशन करे तो इस प्रकार का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वह फंक्शन के आधार पर प्रोटोडर्म प्रकार का कहलाएगा। ठीक है। दूसरा प्रोकेम्बियम। जब प्रोकेम्बियम किसे कहेंगे, जब संवन उत्तकों का, जब वेस्कुलर बंडल का, प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज का अगर निर्माण करे तो उसको अपन क्या कहेंगे, प्रोकेम्बियम कहेंगे। यानी कि प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू का निर्माण करने वाले, प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज का निर्माण करने वाले जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको अपन क्या कहेंगे, प्रोकेम्बियम कहेंगे। यानी कि प्राथमिक जाइलम व प्राथमिक फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम जो हैं उनका फॉर्मेशन करने वाले जो टिश्यू जो हैं उसको अपन क्या कहेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको प्रोकेम्बियम कहेंगे। और ग्राउंड टिश्यू किसे कहेंगे, जिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा पेरिसाइकल का फॉर्मेशन हो, हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन हो, कोर्टेक्स का फॉर्मेशन हो, पित्त का फॉर्मेशन हो, तो उन सबको अपन क्या कहेंगे, ग्राउंड टिश्यू कहेंगे। तो ग्राउंड टिश्यू किसे कहेंगे, वह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसके द्वारा नंबर पहले तो क्या बताएंगे, हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन हो, हाइपोडर्मिस ग्राउंड टिश्यू को किसे कहेंगे, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद कोर्टेक्स, हाइपोडर्मिस के बाद कोर्टेक्स का फॉर्मेशन करें, कोर्टेक्स के बाद पेरिसाइकल का फॉर्मेशन करें, पेरिसाइकल के बाद पित्त रेज का फॉर्मेशन करें, पित्त रेज के बाद पित्त का फॉर्मेशन करें। ठीक है। तो इन सभी को मिलाकर के अपन क्या कहते हैं, ग्राउंड टिश्यू कहेंगे। ग्राउंड टिश्यू कौन कौन से होता है, हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, पेरिसाइकल, पित्त रेज और पित्त, इन सबको अपन सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, ग्राउंड टिश्यू कहेंगे। तो ग्राउंड टिश्यू भी किस प्रकार का टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू भी एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो इस प्रकार अपन ने चर्चा की किसके बारे में, विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में और टिश्यू के टाइप्स के बारे में अपन ने स्टडी की। परमानेंट टिश्यू के बारे में अपन स्टडी करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।